वंदे तं सर्वदा। द्रव्य संग्रह में 13 नंबर की गाथा चल रही है। गुणस्थानों का स्वरूप अपन देख रहे थे। गुणस्थान कशास म्हणतात? कोण सांगते नवीन? वाचून बघून सांगायचं नाही अजिबात. न वाचता सांगा. तुम्ही सांगा, केलाय का तुमच्या जवळचे? हा रूपावस्था सम्यक तेवढं काढा त्याच्यातलं शब्द. श्रद्धा ज्ञान चारित्र्याची जे तरतम रूपावस्था होते त्यास गुणस्थान म्हणतात. कितने गुणस्थान, किती गुणस्थान झाले आपले? पहिले 5 5 गुणस्थान हो गए। 5 गुणस्थानों के नाम बताना है। प्राजक्ता असंयत, सम्यक दृष्टि और देश संयत। असंयत समय, असंयत भी संक्षेप में बोलते हैं, लेकिन अभी अपन पहली बार पढ़ रहे हैं तो पूरा नाम याद करना है। असंयत, सम्यक दृष्टि। संक्षेप में असंयत ऐसा बोलते चौथे गुणस्थान को। असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान का क्या स्वरूप बताया था? काय स्वरूप सांगितलं होतं? एक तुम्ही एक सांगितलंय का दुसरं? अमिता हा 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 काय होतंय? हा 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 असंयत सम्यक दृष्टि म्हणतात. आज आमच्या क्लासमध्ये नवीन जीव दिसायला कोणतर. एक दिवसासाठी आलाय काय परमनंट? येणार रोज? द्रव्य संग्रहाचे गाथा याद आहे? शिकलाय काय पूर्वी द्रव्य संग्रह? शिकलाय. त्यांची मुलगी काय? तेच वाटलं मला जरा. बरोबर आहे, तुम्हाला येत असेल. पांचवे गुणस्थान का स्वरूप क्या है सुचिता भाभी? नाही तर अजून तिसऱ्या गुणस्थानाचं सांगा अगोदर. तिसऱ्या मिश्र गुणस्थान किसको कहते हैं? मराठीत सांगा चालतं. केलं नाही? तुम्ही सांगा पुढं. येते का? चंदन भाभी सांगा तिसऱ्या गुणस्थानाचं. असं बसूनच सांगा बस. हा कशामुळं? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृतीच्या उदयामुळे. सम्यक मिथ्यात्व प्रकृतीच्या उदयामुळे काहीसा सम्यक रूप आणि काहीसा मिश्र रूप असा परिणाम जेथे असतो त्याला सम्यक मिश्र गुणस्थान म्हणतात. त्याला उदाहरण काय दिलं? श्रीखंडाप्रमाणे. देश संयत गुणस्थान भाभी सांगा तुम्ही. मॅडम स्कूल मधले मॅडम. दीपा भाभी भी और उनके पास भी है वो. सांगा की देश संयत गुणस्थान कशास म्हणतात? सोपं आहे. तुम्ही सांगा भाभी. रोहिणी भाभी. त्रसवधापासून विरत झालेला आहे. विरत होत नाही.
त्रसजीवाच्या वधापासून त्रसजीवाच्या वधेपासून विरत झालाय, परंतु स्थावर जीवाच्या वधापासून विरत झालेला, म्हणून त्याला विरत अविरत ऐसा मिश्र, जैसे श्रद्धा में दोनों मिश्र है, सम्यक और मिथ्या, ऐसे आज चारित्र में विरति रूप और अविरति रूप दोनों मिश्र इस प्रकार का एक परिणाम पाया जाता है, इसलिए उसको संयता संयत गुणस्थान कहते हैं। आप नहीं तो हमारे हिंदी भाषा नहीं आती है सामने। हाँ, चलो आगे। अब छठा गुणस्थान लेना है ना, गुणस्थान आज समाप्त करते आपण। नको हळूहळू घेऊ। बर, धीरे धीरे चलते, आज हो जाए तो आज, नहीं तो कल कर देंगे। छठा गुणस्थान का नाम है प्रमत्त विरत। बहुत ज्यादा कठिन नहीं बताते, सरल बताते हैं। हाँ, पांचवा गुणस्थान किसका है, बोला बोला था, किसको होता है? प्रतिमाधारी। आज हमारे एक पांचवें गुणस्थान वरती हो गए देसंयत, संख्या बढ़ गई देसंयत की। उन्होंने पहली प्रतिमा धारण की है। मतलब बहुत लाभ होता है, हम अपने जीवन में यदि संयम धारण करते हैं तो गुणस्थान बढ़ जाता है। यदि हम परिणामों के साथ, अभी अपनी सम्यक रूप परिणाम है और उसके साथ ही हमने पहली प्रतिमा ली तो दे संयम गुणस्थान हो गया। और गुणश्रेणी निर्जरा दे संयम गुणस्थान के भी बहुत सारे लाभ, अभी ये तो बहुत आपको खाली ट्रायल दिखाए खाली। इसका तो स्वरूप नब्दी साराधिक ग्रंथों में आप देखेंगे तो विस्तार से सब समझाया है कि कितने उसके असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है। पहले समय में जब देश संयम धारण करते ही पहले समय में कैसा परिणाम होता है, फिर उसके आगे आगे निरंतर कैसे परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है, और जब तक पांचवें गुणस्थान में रहेंगे तब तक निरंतर गुण श्रेणी निर्जरा होगी। निरंतर सोए हुए है तो भी रहेगी, खाना खा रहे तो भी गुण श्रेणी निर्जरा होगी। गुण श्रेणी निर्जरा सम्य दृष्टि की सतत नहीं होती है चतुर्थ गुणस्थान वर्ती की, लेकिन पंचम गुणस्थान वर्ती की, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती की निरंतर गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। इसलिए कहते हैं कि चतुर्थ गुणस्थान में ध्यान में बैठा है और कोई पंचम गुणस्थान वर्ती काम कर रहा है तो भी उससे ज्यादा असंख्यात गुण निर्जरा उसकी होती है, ऐसा लाभ है। तो ये अपन लाभ समझते नहीं, लेकिन हमसे नहीं होगा, चूक हो गई तो क्या करना रोहिणी भाभी। डर लगता है, किसका डर है? जहाँ अपने कर्म की निर्जरा हो रहे तो वहां डर कैसा लगना, उल्टा कितना आनंद आता है उसमें, कर्म की निर्जरा होती है। तो ऐसे देश संयम गुणस्थान का स्वरूप बताया, मतलब पहली प्रतिमा से 11वीं प्रतिमा तक। अब वो मतलब उसकी कैटेगरी ये बनेगी, मतलब गुणवत्ता अलग अलग बनेगी। जो पहले प्रतिमाधारी है उसके देश संयम के नीचे के परिणाम होंगे, दूसरा प्रतिमाधारी उसके और उसके ऊपर के होंगे, तीसरे प्रतिमा के और उसके असंख्यात लोक प्रमाण देश संयत के परिणाम होते हैं। उसमें से आगे आगे की प्रतिमाओं के परिणाम जो है ऊपर ऊपर के होते जाएंगे, विशुद्धि ज्यादा होगी उसकी इतना, लेकिन वो देश संयत गुणस्थान में आ गया पहली प्रतिमा धारण की। तो इसलिए अपने मन में तैयारी करो कि हमें देश संयम धारण करना है, पहली प्रतिमा तो धारण करना ही है, उसके बिना श्रावक हम नहीं है। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को भी श्रावक संज्ञा नहीं है, पंचम गुणस्थान वर्ती को ही श्रावक यह संज्ञा है। अब छठा गुणस्थान यहाँ से मुनिराजों के गुणस्थान चालू हो गए, यहाँ आगे कोई कपड़ाधारी नहीं है, सब निर्ग्रंथ छठे गुणस्थान से। तो प्रमत्त वीरत ये गुणस्थान है छठा, उसका नाम प्रमत्त वीरत दिया है क्योंकि यहाँ पर प्रमाद है। इसकी व्याख्या लिखेंगे पहले, संज्वलन कषाय के तुम्हाला मराठी सांगते, संज्वलन कषाय के एक बार बताती हूँ हिंदी में, फिर मराठी में बताएंगे। संज्वलन कषाय के उदय से जहां पर संयम होता है,
संयम होता है, परंतु उसमें संज्वलन कषाय के तीव्र उदय से, ऐसा लिखना चाहिए। संज्वलन कषाय के तीव्र उदय से संयम होने पर भी जिसमें प्रमाद उत्पन्न होता है। तीव्र उदय प्रमाद उत्पन्न करता है और मंद उदय रहता है तो प्रमाद उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए छठे गुणस्थान में संज्वलन कषाय का तीव्र उदय रहता है, जिसके कारण से संयम तो है, वहां पर संयम का नाश नहीं होगा, लेकिन संयम में मल उत्पन्न करने वाला प्रमाद उत्पन्न होता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? प्रमत्त विरत। अब इसका बहुत विस्तार से वर्णन है, प्रमाद कितने प्रकार का है, फिर प्रमाद कैसे होते हैं वहां पर, ये सब संक्षेप में। प्रमाद का अर्थ क्या लेंगे? तो प्रमाद 15 प्रकार का बताया है। 4 विकथा, 4 कषाय और 5 इंद्रिय विजय नहीं, 5 इंद्रियों में प्रवृत्ति प्रमाद है ना, प्रमाद लेना है। और निद्रा सोना ये भी प्रमाद है, और स्नेह करना बच्चों पर वो भी प्रमाद है। तो प्रमाद मतलब केवल आलस नहीं लेना, प्रमाद मतलब कषाय को और इंद्रियों के विषयों को प्रमाद कहते हैं। परंतु पहिल्यांदा हे करूया ना, मराठीत सांगायचे ना व्याख्या। संज्वलन कषायाच्या तीव्र उदयामुळे संयम असतानाही तेथे प्रमाद उत्पन्न होतो। जेथे प्रमाद उत्पन्न होतो, संयम असूनही जेथे प्रमाद उत्पन्न होतो त्यास प्रमत्त संयत म्हणतात। अजून खूप मोठी मोठी व्याख्या आहे, तर अवघड तुम्हाला नको, मी सोप्या भाषेत सांगितलंय। तर मग तिथं सगळ्यात 12 कषायांच्या, सर्व घाती स्पर्धकांचा, उदयाभावी क्षय, संज्वलनाच्या पण असं काय म्हणतो, संज्वलनाने 9 कषाय, त्यांच्या सर्व घाती स्पर्धकांचा उदयाभावी क्षय, त्यांच्या देशघाती स्पर्धकांचा उदय असतोय, म्हणून त्याला क्षौक्षमिक म्हणतात। आपण आपलं भावात्मक लक्षात घेऊया फक्त गुणस्थानांचं स्वरूप। तर काय सांगितलं तिथं? संज्वलन कषायाच्या तीव्र उदयामुळे संयम असून देखील त्या ठिकाणी संयमामध्ये दोष म्हणजे प्रमाद उत्पन्न होतो, त्यास प्रमत्त संयत गुणस्थान म्हणतात। आणि तेथे प्रमाद किती सांगितलं? 15 प्रकार। 4 विकथा स्त्री कथा, भोजन कथा सगळं तुम्हाला परिचित आहे, सब परिचित है। चोर कथा ह्याच्यामध्ये की नाही 2 म्हणजे हे आहेत, चोर कथा घेत नाहीत, राष्ट्रकथा आणि राजकथा असे घेतात। राजाची कथा, राष्ट्रकथा आणि अवनीपाल कथा म्हणजे राजाची कथा। राजकथा वेगळी आणि राजाची कथा वेगळी, 2 वेगळ्या घ्यायच्या। देशात काय चाललंय आणि आपला राजा कसा आहे, या 2 कथा वेगळ्या झाल्या ना। राष्ट्रकथा आणि राजाची कथा, त्याला अवनीपाल असा शब्द आपल्या शास्त्रामध्ये, अवनीपाल कथा। अवनी म्हणजे पृथ्वी आणि त्याचं पाल म्हणजे पालन करने वाला, उसको बोलते अवनीपाल, म्हणजे राजाची कथा। स्त्रियांच्या गुणदोषांची कथा करणं, हे तर आपलं 4 बसले की आपण स्त्रियाची कथा चालूच असते ना। ही स्त्री कशी आहे, ती स्त्री कशी आहे, सारखे चालू असते स्त्री कथा। आणि भोजन कथा पण चालू असते। चोरीची कथा इथं घेतली नाही, चोरीची कथा असते। राष्ट्रामध्ये काय चाललंय, देशामध्ये, देश में क्या चला है, तो राष्ट्र की कथा है। और राजा कैसा है, तो ये कथा है। सब क्या है? वी कथा,
समझना, जब अपन ऐसे बैठ करके बातें कर रहे हैं तो हम विकता कर रहे हैं, और विकता क्या है? प्रमाद है। और प्रमाद से क्या होता है? कर्म का बंध होता है। इसलिए वृथा ऐसी विकताएं नहीं करनी चाहिए। तो चार कषाय, चार कषाय तो सबको पता है, क्रोध, मद, माया, लोभ। विकथा चार कषाय चार, और पांच इंद्रिय, मतलब पांच इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति। पांच इंद्रिय भी पता है, ये भी प्रमाद है। हम खाना खा रहे वो भी प्रमाद है। हाँ, पंखा चालू करके उसकी हवा ले रहे वो भी प्रमाद है। गद्दे पर सो गए वो भी प्रमाद है। मतलब सब पांच इंद्रियों के विषय में जो जो प्रवृत्ति कर रहे वो सब क्या है? प्रमाद ही है। हाँ? गाना सुन रहे तो प्रमाद ही है, सीरियल देख रहे तो प्रमाद ही है। हाँ? सब कुछ प्रमाद है। तो पांच इंद्रिय, और निद्रा मतलब नींद, का निद्रा, और स्नेह, उन्हें प्रेम करना किसी पर भी, वो भी प्रमाद है। तो इस प्रकार 15 हो गए, चार और चार 8 और 5 13, 14 और 15। ये 15 प्रकार का प्रमाद जहां तक होता है वो प्रमत्त। मतलब ये प्रमत्त विरत, ये जो प्रमत्त शब्द है वो केवल मुनिराजों को ही लगेगा ऐसा नहीं, उसके पहले पांचों गुणस्थान में भी प्रमाद होता है। इसलिए इसको अंत्य दीपक बोलते हैं। अंत्य दीपक मतलब यहाँ तक प्रमाद रहता है, छठे गुणस्थान तक, उसके आगे नहीं होगा। ये हम नीचे के गुणस्थान वर्ती भी करते हैं, और कभी कभी मुनिराजों को भी होता है ऐसा प्रमाद। इसलिए कभी उनको भी इंद्रिय, गर्मी लग रही है तो ऐसा लगता है कि ठंडक हो। कभी कषाय भी होते हैं, संजोलन कषाय है ये। और भी कथा भी कभी शास्त्र में भी कोई भी कथाएं आती है, चोरी की कथा वगैरह भी आती है ना, ऐसे तो भी कथा होती है। और वो भी सोते हैं, नींद आती है, स्नेह करते हैं शिष्यों के ऊपर वगैरह। तो इस प्रकार का प्रमाद उत्पन्न होता है मुनियों को भी। तो जहाँ पर प्रमाद है उसको कहेंगे प्रमत्त विरत गुणस्थान। 28 मूल गुणों का वगैरह पालन करते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, ये सब छठे गुणस्थान में ये कार्य होते हैं। सातवां गुणस्थान कौन सा है? अप्रमत्त विरत। सातवें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त विरत। संज्वलन कषाय का मंद उदय होने से जहां पर प्रमाद उत्पन्न नहीं होता है उसको अप्रमत्त विरत कहते हैं। मतलब वो ही मुनि, जब प्रमाद उत्पन्न होता है तो छठे में, और प्रमाद का अभाव होता है तो सातवें में। मतलब छठा सातवां ये दो गुणस्थान एक ही मुनि के होते रहते हैं हमेशा। अंतर्मुहूर्त में ये गुणस्थान बदलता रहता है। अभी छठे में आए, अभी आपको उपदेश देने के भाव हो गए तीव्र, छठे में आ गए, फिर ऐसे उपदेश दे रहे हैं तो फिर तुरंत उनका प्रमाद का अभाव हो गया, सातवें में चले गए, पुनः प्रमाद उत्पन्न हो गया, छठे में आ गए। इस प्रकार अंतर्मुहूर्त मतलब सेकंडों में क्या होता रहता है? छठा और सातवां गुणस्थान होता रहता है, ऑटोमेटिक होता रहता है। इसमें कोई ऐसे भाव बनते रहते हैं। तो यहाँ पर तीव्र उदय है संज्वलन कषाय का, और यह संज्वलन कषाय का उदय मंद है, उसके कारण प्रमाद उत्पन्न नहीं होता है। तो व्याख्या लेणार ना? संज्वलन कषायाचा मंद उदय असल्यामुळे, संज्वलन कषायाचा मंद उदय असल्यामुळे संयमामध्ये मल उत्पन्न करणारा प्रमाद होत नाही। मल 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 म्हणतो ना आपण, दोष, संयमामध्ये दोष उत्पन्न करणारा प्रमाद उत्पन्न होत नाही, जेथे उत्पन्न होत नाही
त्यास अप्रमत्त विरत गुणस्थान म्हणतात. झालं काय? पटपट लिहित जावा. शॉर्ट लिहायचं जरा आणि मग जाऊन लिहायचं आपण पुढं. तो छठा और सातवां गुणस्थान एक ही मुनियों के होता है. अब जब मुनिराज कर्म का नाश करने के लिए प्रयत्नशील उद्यमशील होते हैं, तब क्या होता है? उनके श्रेणी पर आरोहण करते हैं. तो पहले 8वां गुणस्थान के पूर्व में क्या होता है? छठे सातवें गुणस्थान में 3 करण परिणाम के द्वारा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व या क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न होता है, क्योंकि श्रेणी पर चढ़ते समय क्षौपशमिक सम्यक्त्व नहीं चढ़ सकता है, इसलिए औपशमिक सम्यक्त्व करता है. बस त्याची काही व्याख्या करायची नाही, फक्त माहिती सांगितली फक्त तुम्हाला. जब वो ऊपर चढ़ता है तो पुनः अधकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण परिणाम होते हैं. तो जब अधकरण परिणाम 7वें गुणस्थान में ही हो जाता है, उसको बोलते हैं सातिशय. इसके 2 भेद हैं. अप्रमत्त विरत के 2 भेद है. एक स्वस्थान अप्रमत्त और एक सातिशय अप्रमत्त. स्वस्थान और सातिशय. सातिशय तो स्वस्थान किसको कहेंगे? क्योंकि जो छठे से 7वें में जाता है, 7वें से पुनः छठे में आता है. छठे से 7वें में जैसे कहा है ना कि आप हिंदोला बोलते ना, हिंदी में क्या बोलते? झोपाड़ा. झोपड़ा बसतो का नहीं, झूलते हैं, झूले पर झूलते हैं. तो झूला उधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर से उधर. ऐसे छठे से 7वें में, 7वें से छठे में ऐसा जो झूलता रहता है परिणामों की अपेक्षा से, तो उसको कहते हैं मुनिराज अंतर्मुहूर्त में छठे सातवें गुणस्थान में झूलते रहते हैं. उनका ये गुणस्थान बदलेगा नियम से. कोई भी मुनि केवल 7वें में रहते हैं और केवल छठे में रहे, ऐसा नहीं होगा. अंतर्मुहूर्त के बाद यदि वो गुणस्थान नहीं रहेगा तो वो एक तो नीचे आएंगे छठे गुणस्थान से, नहीं तो ऊपर ही जाएंगे मतलब. तो इसलिए जो छठे सातवें में रहते हैं उसको बोलते हैं संस्थान अप्रमत्त. और जो श्रेणी चढ़ने के लिए सन्मुख होते हैं, मतलब ऊपर के गुणस्थानों में जाने के लिए, क्योंकि कर्म का नाश करने के लिए हर समय प्रयत्नशील रहते हैं. और जब उनके ऐसे परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है कि आगे जाकर के भी आप श्रेणी पर आरोहण करके, मतलब आगे के गुणस्थानों में जाकर के कर्म का नाश करेंगे, तो उसके लिए जो तैयारी चलती है उनकी, तो वो तैयारी करते तो उसमें अधकरण परिणाम होता है. 3 करण परिणाम है. पहला क्या था? अधकरण. ये 7वें गुणस्थान में होता है और तब उसको सातिशय अप्रमत्त कहते हैं. जब उन मुनिराज के अधकरण परिणाम बनते हैं, ऐसे परिणामों की शुद्धि बनती है, तब उन मुनिराजों को सातिशय अप्रमत्त. अब वो नीचे नहीं आएंगे, छठे में नहीं आएंगे, 7वें में होता है, तब आगे बढ़ेंगे. अब 8वें गुणस्थान में जाएंगे, नीचे नहीं गिरेंगे, छठे में नहीं आएंगे. जब मुनि बनते हैं तब पहला कौन सा गुणस्थान होता है? छठा नहीं होता है, 7वां होता है. अप्रमत्त होते हैं. क्योंकि जब शुद्धात्मानुभूति उनको हो जाती है तो डायरेक्ट वो अप्रमत्त विरत होते हैं. फिर उसके बाद जब आत्मानुभूति से बाहर आते हैं तो पुनः छठे गुणस्थान में आते हैं, लेकिन छठे से पुनः 7वें में जाते हैं. ऐसे बार बार प्रयत्न उनका अंदर चलता रहता है. अपने अंतर्मुख होते हैं. ऐसा लगता है कि अपन बाहर कितने समय से रह रहे हैं, अब अंतर्मुख होना चाहिए, तो पुनः 7वें में जाते हैं, पुनः बाहर आते तो छठे में आते हैं. तो इस प्रकार ये दोनों गुणस्थान बार बार होता रहता है, तो वो स्वस्थान है. और जब वो
पुरुषार्थ करके अपने ध्यान में लीन होते हैं न, तब उनको अधकरण परिणाम हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं सातिशय अप्रमत्त अवस्था उनकी है। फिर अधकरण परिणाम होने के बाद अब वो नीचे नहीं गिरेंगे, तो उनको तुरंत अपूर्वकरण परिणाम होते हैं। इधर नीचे दिखता नहीं ना। तो इस अधकरण के लिए अलग से गुणस्थान नहीं दिया है, इसको सातवें गुणस्थान में ही लिया है अधकरण परिणाम को। अधकरण परिणाम मतलब क्या है कि ऊपर के समयवर्ती जीवों के परिणाम जहाँ नीचे के समयवर्ती जीवों के समान होते हैं, समान हो सकते हैं, उसको अधकरण परिणाम कहते हैं। जैसे आप भी 4 मुनिराज है, वो चारों भी अब श्रेणी आरूढ़ के सन्मुख हो गए हैं, और किसी ने 4 समय पहले वो अधकरण चालू किया, किसी ने 3 समय पहले किया, किसी मुनिराज ने 2 समय पहले किया, और कोई अभी पहले समय में ही अधकरण में है, तो चारों के भी परिणाम एक समान हो सकते हैं। तो उसको अधकरण कहते हैं। एक विशुद्ध परिणाम ऐसा समझो। अधकरण मतलब क्या है? एक परिणामों की विशुद्धि है कि जिसके परिणामों की विशुद्धि से वह जीव ऊपर के गुणस्थानों में जाता है, तो अधकरण परिणाम कहते हैं। लिखना है अधकरण की व्याख्या तो लिखो। जेथे वरच्या समयवर्ती जीवांचे परिणाम वरच्या समयवर्ती जीवांचे परिणाम खालच्या समयवर्ती जीवांशी समान असू शकतात। खालच्या समयवर्ती जीवांशी समान असतात, जे समानच असतात असं नाही, समान असू शकतात, समान पण असतात आणि वेगळे पण असू शकतात, त्यास अधकरण परिणाम म्हणतात। अनेक जीवांच्या अपेक्षेने ह्याचं खूप सगळं इतकं करणाने तुम्ही शिकायला लागला ना, इतकं खोल 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 आहे हे सगळं, त्याच्यात आत घुसत जाणार ते। जर जीवकांड वगैरे शिकला तर त्याच्यामध्ये सगळं डिटेल वर्णन आहे, पूर्ण गणितासहित सोडवलेलं आहे। प्रत्येक समयात किती परिणाम होतात, त्यांची मुलगी बसली आहे पाठीमागं ऐकलंय का, शिकलंय का? मम्मी कधी शिकवते करणाने। तुमच्या सारख्या मुलीने मला तर असे भाव होतात की तुम्ही शिकायला पाहिजे। सब लड़कियां बोलते हमको जॉब चाहिए, हम खाली बैठ के क्या करेंगे? कोई भी खाली बैठने के लिए तैयार नहीं है, और हम कहते कि हम जॉब देते, आप आ जाओ। कितना जॉब चाहिए आपको? सुबह 3 बजे से लेकर रात्रि में 10 बजे तक हमारा जॉब खत्म नहीं होता है बहुत है अपना आत्मा का काम करने के लिए, क्या रखा है उन लौकिक जॉब में? हमें सर्विस करनी है, हमने इतना पढ़ा है तो हमारा क्या उपयोग? बहुत बेकार है सब। कितने साल आप जॉब करेंगे, और जॉब करते करते आप थक जाएंगे और बाद में आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये सब सीखेंगे, पढ़ेंगे, अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे, तो आगामी भव में आपको इसका कितना लाभ होगा। बाकी सब लौकिक विद्या केवल पेट भरने के लिए है, लेकिन ये आध्यात्मिक विद्या जो है इस लोक और परलोक को दोनों को उज्जवल बनाने वाली। इस लोक में भी इतना आनंद मिलेगा आपको, और परभव में भी आनंद। अब माँ को इतना आता है और बेटी नहीं पढ़ते तो क्या करेंगे उसको? माँ को भी पढ़ाना चाहिए बेटियों को, और बेटी को भी पढ़ना चाहिए। तो आप सब धावला नव्हे हो, कर्णाने योग म्हणा लागलोय मी। त्या अधकरण काय ते जीवकांड कर्मकांड मध्ये आहे की नाही, मग सगळं शिकवत असताना बसायचं आपण शिकायला। आम्ही लौकिकाच्या पाठीमाग लागतो, त्यामुळे हे राहतंय ना आमचं। पूर्वीचे आता तुम्ही सगळे चरित्र वाचा, चरित्र पढ़ो पुराने, सब जितने भी महास्त्रियां हुई हैं
उनके माता पिता बचपन से उनको गुरुकुल में वहां गुरु के पास भेजते थे पढ़ने के लिए। मैना सुंदर की कथा पढ़े ना, मैना सुंदरी गुरु के आरिका के पास जाकर के पढ़ती थी। इसलिए तो उसको इतने मतलब संस्कार थे उसके ऊपर। तो पढ़ाने में कुछ दिक्कत नहीं, भले आपको शादी करना है करो, हम नहीं बोलते सब ब्रह्मचारी बनो। लेकिन होए तो अच्छा ही है, लेकिन नहीं बनने वाले तो पक्का हमें पता है सभी नहीं बनेंगे। लेकिन सब धार्मिक विद्या लेकर के अपने जीवन को सफल बना सकते हैं ना। लौकिक विद्या पढ़ते हो इतने, उसके अपेक्षा से ये बहुत सरल है। और जितनी मेहनत आप डॉक्टर या इंजीनियर पढ़ने के लिए करते हो उतनी भी मेहनत नहीं चाहिए इसके लिए। लेकिन उसमें जो नहीं आनंद मिलेगा उससे कितना गुना आनंद इसमें मिलेगा। और जो सच्ची विद्या है वो तो सब आप झूठा पढ़ते हो, सब काल्पनिक है, लेकिन यहाँ तो सब वास्तविक वस्तु का स्वरूप बताया जाता है। तो इसलिए पढ़ो विद्या। करनानियों के कितने महान महान ग्रंथ है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी कैसे निकलेगी यूं कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे तो अब पता ही नहीं चलता कि मेरे 40 साल कैसे निकल गए अपने जीवन के। 40 साल हो गए कि इस मार्ग में आकर के। 81 साल में मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, 1981 में। अभी 2021 है बराबर। अभी ऐसा लगता है कि 10-15 साल में तो अपन क्या रहेंगे ही नहीं, कैसे निकल जाएगी जिंदगी पता भी नहीं चलेगा। और टाइम फुर्सत नहीं एक सेकंड की भी, ये पढ़ते पढ़ते पढ़ाते। आगे चलो, तो आधाकरण परिणाम बताएं। और उसके बाद क्या है आपको मतलब ये बता रहे थे कि इसका गणित वगैरह इतना अच्छा है, इतना आनंद आता है उसमें, वो समझ में आता है तो एकदम। अब अधाकरण के बाद ही क्या होता है, उसके परिणाम उस जीव के अपूर्वकरण रूप होते हैं। तो अपूर्वकरण रूप होते हैं मतलब क्या होता है, वहां पर प्रत्येक समय में उस जीव के परिणाम पहले समय के जीवन से अलग ही जाति के मतलब अगले विशुद्ध ही होते हैं। पहले समय में किन्हीं भी जीवों को जिस प्रकार का परिणाम नहीं हुआ था, ऐसा परिणाम अगले समय के जीवों को होता है, दूसरे समयवर्ती जीवों को होता है। दूसरे समयवर्ती जीवों को जो परिणाम नहीं हुए उससे भी, ये सब समझने के लिए वो गणित समझते हैं ना पूरा, इतना अच्छा भाव भाषण होता है उससे, उस गणितों से। तो आप जब जीवकांड पढ़ेंगे तब पूरा गणित उसमें पढ़ाएंगे आपको। आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, पढ़ाने के लिए सब तैयार है, पढ़ने वाले तो होनी चाहिए। तो अधाकरण के बाद कौन सा बताया, अपूर्वकरण। अपूर्वकरण का क्या अर्थ लिखेंगे, जहां पर प्रत्येक समय में, मराठी सांगायचं ना, जेथे प्रत्येक समयात पूर्वी प्राप्त न झालेले असे अपूर्व परिणाम होतात। म्हणजे कधी संसार अवस्थेमध्ये कुठल्याही जीवाला झाले नाहीत असे परिणाम त्या ठिकाणी होतात। जे विशुद्धी असे विशुद्ध कळते ना तुम्हाला, मंदिरात आल्यानंतर भगवंतांचं दर्शन केल्यानंतर तुमचे वेगळे परिणाम होतात की नाही, एक आनंद येतोय त्यामध्ये आपल्याला। थोडस चांगलं आता स्वाध्याय ऐका लागलो, आपले परिणाम कसे होतात, चांगले। आणि आता आपण घरात गेलो, कशा रूप परिणाम झाले, आपण म्हणतो माझे परिणाम सगळे बिघडले, म्हणजे संक्लेश रूप झाले। संक्लेश आणि विशुद्ध हे आपल्याला स्वतःलाच लक्षात येते आपले परिणाम कसे झाले ते। तर अपूर्वकरण हे सगळे विशुद्ध परिणामाचे नाव आहेत, फक्त ह्या विशुद्धी वेगवेगळ्या प्रकारच्या आहेत। अधाकरणाची विशुद्धी वेगळ्या, अपूर्वकरणाच्या विशुद्धी त्याच्या पुढच्या वेगळ्या प्रकारच्या आहेत। त्यास अपूर्वकरण म्हणतात। पूर्ण केलं का ते, जेथे प्रत्येक समयात पूर्वी प्राप्त न झालेले असे अपूर्व मतलब नवीन नवीन परिणाम होतात, त्यास अपूर्वकरण म्हणतात। गुणस्थान, अपूर्वकरण गुणस्थान म्हणतात। तिथं काय काय कार्य होत है ना, बहुत सारे कार्य वहां पर होते हैं परिणामों की विशुद्धि के निमित्त से। 4 कार्य होते हैं वहां पर, पुनः निर्जरा, प्रत्येक समय में असंख्यात गुणी कर्मों की
निर्जरा होती है, स्थिति कांडक घात होता है, अनुभाग कांडक घात होता है। मतलब जो स्थिति बांधी है कर्म की सत्ता में, उसके ऊपर से उन सत्ता को नष्ट करता है। अनुभाग जो कर्म का है शक्ति, उस शक्ति को कम करता है अनंत गुना। और गुण संक्रमण होता है, मतलब पाप प्रकृतियों का पुण्य प्रकृति रूप से संक्रमण होता है। इस प्रकार के सब कार्य वो अपूर्वकरण गुणस्थान में होते हैं। फिर उसके बाद है 9वां गुणस्थान अनिवृत्तिकरण। आगे के गुणस्थान का नाम है अनिवृत्तिकरण। ये 8वां है, अपूर्वकरण ये 8वां। अप्रमत्त विरत और 8वें गुणस्थान का नाम क्या है? अपूर्वकरण। छठा हो गया प्रमत्त विरत, 7वां है अप्रमत्त विरत और 8वां गुणस्थान है अपूर्वकरण। ये सब मुनियों के ही है, वे ध्यान में लीन हो गए और उनके ध्यान में ही ये सब गुणस्थान हो जाते हैं आगे आगे। इस काल में किसी को नहीं होते हैं, क्योंकि इस काल में 7वें गुणस्थान तक ही होता है। आगे इतनी विशुद्धि बढ़ा करके उस श्रेणी चढ़ने की योग्य परिणाम नहीं होते, इसको श्रेणी कहते हैं। अब हाँ, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ऐसे इस 4 गुणस्थान को उपशम श्रेणी कहते हैं। और 8वें के ही 2 श्रेणियां हैं। 8वें में कोई जीव जो है, ऐसा करते अपन पहले गुणस्थान को एक बार पढ़ लो, फिर दोनों बताएंगे। यहाँ है अपूर्वकरण हो गया, अब अनिवृत्तिकरण। जहां पर अपूर्व अपूर्व परिणाम होते उसको अपूर्वकरण कहा, और जहां पर अनिवृत्तिकरण मतलब निवृत्ति का अर्थ होता है भेद। जहां पर नाना जीवों के एक समयवर्ती नाना जीवों के परिणामों में भेद नहीं रहता है, उसको अनिवृत्तिकरण कहते हैं। मतलब अनेक जीव अनिवृत्तिकरण परिणाम में है, तो उन सभी जीवों के परिणाम कैसे रहेंगे? समान ही रहेंगे। अपूर्वकरण में ऐसा नहीं है, एक समयवर्ती जीव है तो उनके परिणाम किसी के समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। जैसे अब ये पहला समय है, दूसरा समय है, तीसरा समय, चौथा समय है, कौन? अपूर्वकरण। तो पहले समय में 1 से लेकर के 10 परिणाम ऐसा समझो, तो दूसरे समय में 11 से लेकर के आगे की परिणाम है। एक उदाहरण बता रही हूँ आपको। तो किसी जीव को पहला 5 नंबर का परिणाम हो गया, तो दूसरे भी जीव को 5 का नंबर का हो गया, ऐसा हो सकता है। और किसी जीव को 5 नंबर का हो गया, किसी को 10 नंबर का हो गया, ऐसा अलग अलग भी हो सकता है अपूर्वकरण में। या अपूर्वकरण का बता रही हूँ। एक समान समयवर्ती जीव है, उनके परिणाम समान भी होते दोनों के, और अलग भी हो सकते हैं। लेकिन अनिवृत्तिकरण में कैसे है कि पहला समय है तो सभी जीवों को एक ही परिणाम होगा, एक ही जाति का होगा, कम ज्यादा किसी को नहीं होगा। इसमें 1 से 10 लिए ना, वहां पर 10 नहीं होंगे, उसमें केवल एक ही परिणाम होगा। तो जहां पर परिणामों की विशुद्धि, समान समयवर्ती जीवों के परिणामों में विशुद्धि में भेद नहीं होता है, उसको अनिवृत्तिकरण कहते हैं। मराठीमध्ये लिहा, जेथे समान समयवर्ती जीवांच्या परिणामामध्ये भेद असत नाही, म्हणजे समान परिणाम असतात। भेद असत नाही म्हणजे
समान परिणाम असतात. 10 जीव असतील तरी सगळ्यांचे परिणाम समानच असणार, एका समयात असणाऱ्यांचे. अधःकरण सांगितलं होतं तिथं वेगवेगळ्या समयात असतील तर त्यांचे सुद्धा समान असू शकतात. अपूर्व करणामध्ये वेगळ्या समयात असतील तर त्यांचे समान कधीच असत नाहीत. आणि इथं एका समयात सुद्धा समानच असतात. अनिवृत्तीकरणामध्ये खूप डिटेल आहे त्याचं, आता तुम्हाला कसं सांगू ते एवढ्याच ह्याच्यामध्ये. सातिशय त्याला म्हणायचं. सातिशय अप्रमत्त कुणाला म्हणायचं, की जे अधःकरण परिणाम सुरू केले ज्या जीवानी, ज्या कशामध्ये भेद नव्हे, सातिशय परिणामामध्ये पुष्कळ भेद आहेत की. त्याचा एकच प्रकार सातिशयचा, त्याला म्हणायचा अधःकरण परिणाम. जे अधःकरण, जो जीव कर्माचा उपशम किंवा नाश करण्यासाठी 3 करण परिणाम करतो. कोणतं? अधःकरण, अपूर्वकरण आणि अनिवृत्तीकरण. हे कुठं पण कर्माचा नाश करायचा असेल तर हे 3 करण परिणाम ओळीने होत असतात. अधःकरण, अपूर्वकरण आणि अनिवृत्तीकरण. मग आता इथं पण कर्माचा उपशम किंवा तो नाश करणार आहे, त्यामुळे त्याला पण क्रमाने हे अधःकरण, अपूर्वकरण आणि निवृत्तीकरण परिणाम होणार एकानंतर एक. मग तो अधःकरण परिणाम केला, त्याला स्वतंत्र गुणस्थान ठेवलं नाही, हे सांगितलं तुम्हाला. तिथं अपूर्वकरण आणि अनिवृत्तीकरणासाठी 2 गुणस्थान आहेत की नाही, तसं अधःकरणाचं वेगळं गुणस्थान न देता या अप्रमत्त गुणस्थानामध्येच हे अधःकरण परिणाम होतात. हे सांगितलं. त्याला सातिशय अप्रमत्त हे वेगळं नाव दिलं. त्या अप्रमत्तामध्येच भेद करून अधःकरण परिणाम ज्या जीवांना झाले, सुरू झाले, त्याला म्हणायचं सातिशय अप्रमत्त झाला तो जीव. म्हणजे त्याच्यामध्ये त्या सामान्य मुनीपेक्षा एक अतिशय गुणपणा प्राप्त झाला, म्हणून त्याला सातिशय अप्रमत्त म्हटलं. आणि त्या तोच जीव ज्या वेळेला पुढं परिणामाची विशुद्धी करून अपूर्वकरण परिणाम केले तर तो 8व्या गुणस्थानात गेला. पण आता त्याच जीवाचे परिणाम अनिवृत्तीकरण रूप झाले तर त्याचं गुणस्थान कोणतं झालं? 9वं झालं. असे हे 3 करण परिणामाची नावं कायम येतात शास्त्रामध्ये. अनिवृत्तीकरणाचं लिहिलं. समान समयवर्ती जीवांचे परिणाम भिन्न असत नाहीत तर समानच असतात, त्यास अनिवृत्तीकरण परिणाम म्हणतात. आणि ह्या अनिवृत्तीकरण परिणामामध्ये सगळ्या कर्माचा उपशम आणि क्षय करण्याची ताकद आहे. हे झाल्याशिवाय हे परिणाम म्हणजे हे सगळे विशुद्धीचे प्रकार आहेत. जीवाच्या विशुद्धीचे, परिणामांच्या विशुद्धीचे प्रकार आहेत सगळे हे. नवगुणस्थान झालं अनिवृत्तीकरण. म्हणजे अनिवृत्तीकरणामध्येच काय करतो तो? कषायांचा नाश करतो. आणि फक्त ज्या वेळेला थोडासा लोभ राहिलेला असतो शिल्लक, कृष्टी रूप लोभ म्हणतात त्याला, खूप काही कार्य होते 9व्या गुणस्थानामध्ये या परिणामाच्या निमित्तानं. म्हणजे त्या कर्मांची सगळी स्थिती कमी होते, त्याचा अनुभाग सगळा कमी होतोय. आणि त्यात लोभ कशा असतो, त्या लोभ कशाचा पण, लोभ कशा जो रहता है उसका भी सूक्ष्म लोभ रहता है, तब वह जो सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में चला जाता है. इसलिए 10वें गुणस्थान का नाम क्या है? किती वाजले? 4:20 झाले. उद्या घेऊया काय? 10वं उद्या घेऊया. उद्या संपून जाईल सगळं. 10-11 म्हणजे थोडी तुम्हाला अगदी सोप्या भाषेत सांगितली त्यामुळे, नाहीतर हे गुणस्थानाचं महिनोमहिने चालते चर्चा. तर आपल्याला द्रव्य संग्रह विषय मूळ शिकायचा आहे, म्हणतात थोडक्यामध्ये तुम्हाला सांगणार कल्पना दिली. तर गुणस्थान आपण ऐकतो सारखं, तर काय गुणस्थान आहेत, कोणते आहेत हे कळावं आपल्याला. हे 4 लक्षात ठेवा. प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण. का पहिलेचे 5 नाव पाठ आहेत, त्यामध्ये हे 4 लक्षात ठेवा, म्हणजे हे लक्षात ठेवा.
यावर्षी शिबिरात ठेवलं नाही तर आम्ही एका वर्षी गुणस्थान पण ठेवले होते शिबिरमध्ये, शिकवले होते गुणस्थान वगैरे. असं प्रत्येक शिबिरमध्ये नवीन नवीन विषय घेत असते. हम्म. हा, शिबिराच्या नावाचं तारीख संपत आलेली आहे. सगळ्यांनी आपली नावं ज्यांनी द्यायचे त्यांनी द्या आणि आपोली मारायची. त्याने सांगितलेले जेवढे इथं लोक येतात त्याने प्रत्येकाने 2-2 नावं नवीन तिथं शिबिरसाठी आणायची. सगळ्यांच्यावर जबाबदारी आहे. प्रत्येकाने आपल्या 2 मैत्रिणी, 2 मित्र, नाहीतर आपले 2 घरातल्या कोण बहिणी असतील, कोण पण असू देत, 2-2 शिबिरार्थींना आणायचं या शिबिरमध्ये. तुमच्यासारख्या सुनानं मला तर असं वाटतंय कधी कधी सगळ्यांच्या घरात जावं आणि सुनानं बाहेर काढावं. खरंच की कुणाच्या घरात कोण कोण आहेत तर बघून तर यावं सगळ्या घरात जाऊन. एवढं सोलापुरात एवढे लोक भरलेत, दीक्षेच्या वेळेला कशा आले बुदू 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 बुदू. तस ते त्या दिवशी पण आले असतील मला वाटते, परवा येऊन बघायला पाहिजे होतं. त्या ह्यांचा सत्कार झाला त्या दिवशी. मग त्याला सगळ्यांना प्रेरणा करायला पाहिजे होते स्वाध्याय म्हणून. तुम्ही लोकांना सगळ्यांना प्रेरणा करायचं, चला एक दिवस तर ऐकायला चला म्हणायचंय. मग इकडे आलं की त्यांना ऐकलं की आपोआप रुची उत्पन्न होते. मग तसं शिबिरसाठी प्रेरणा करा सगळ्यांना. तुम्ही पण घ्या शिबिरमध्ये भाग. कोणता विषय तुम्हाला शिकायचा असेल त्या विषयामध्ये तुम्ही नाव द्या आपलं आणि दुसऱ्या पण अशा नवीन लोकांना त्याच्यामध्ये प्रवेश घेण्यासाठी प्रेरणा करा. दोघांनी नावं आणलीच पाहिजेत मग सांगितलं महाराजांनी. आणि 5 दिवसात तुम्हाला एक विषय, 5 दिन में इतना पढ़ने को मिलेगा कि जो अब हम महीना भर पढ़े उससे भी मिलेगा. 1 महीने का 5 दिन में पढ़ने को मिलेगा पूरा. और आपको लोड भी नहीं होगा, वही वही पर सब समझ में आएगा विषय. उसका लोड भी नहीं लेना. तुमच्या माहेरी बहिणी असतील, हे असतील सगळ्यांना कळवा. अभी सबको छुट्टी थी ना, अब वो समय कहाँ रहेगी. 6 जनवरी से थोड़ी रहेगी, वो खत्म हो जाएगी ना छुट्टी. उसमें संडे और सैटरडे आता है तो कोरोना में कैसे 14 दिन तक जा करके पढ़ते थे उसमें हॉस्पिटल में क्वारंटाइन. 5 टाइम क्वारंटाइन में हो, 5 दिन क्वारंटाइन करो अपने ओ जाने जाना हा मी शुद्ध चैतन्यमय जीवच आहे. पहा अंतरंगामध्ये स्वतःला. हा मी शुद्ध जीव आहे, शाश्वत जीव आहे, अखंड जीव आहे, एकत्व स्वरूपी जीव आहे.
या जगामध्ये माझे अन्य कोणीही नाहीच. मी एकटाच आहे, एकटाच आलो आहे, एकटाच जाणार आहे. अनादि अनंत एकटाच प्रवास आहे. अनादि काळापासून मी किती शरीरे धारण केली, त्या सर्वांमध्ये मी एकत्व स्वरूपीच होतो, एकटाच होतो. जानिए यह मैं अनादि काल से अकेला ही आ रहा हूँ, अनंत काल तक मुझे अकेला ही गमन करना है। सिद्धालय में भी अकेला ही रहना है। उस अपने एकत्व स्वरूप का ध्यान करो। सब पर्यायों में जो एक रूप है, ऐसे अपने निज आत्मा को जानो। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ज्ञान व आनंद स्वरूप हूँ। ज्ञानानंद स्वरूपो शाश्वत स्वरूपो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपो शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् विसर्जन। नमो अरिहन्ताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, लोये सवसाहु, नमो अरिहन्ताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहु।